सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी, जियड़ा बल बल कीना। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक दर्श रीता। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो, काच कोटंग रचंत तोयंग। लेपनंग रक्त चरमण है, नवं तां द्वारं पीत रहतं। बाए रूपंग अस्तंभन है, काच कोटंग रचंत तोयंग। लेपनंग रक्त चरमण है, नवं तां द्वारं पीत रहतं। बाए रूपंग अस्तंभन है, गोविंद नामंग नह सिमरंत। अज्ञानी जानंत अष्टरिंग। दुर्लभ देह उदरंत साध शरण नानक। हर 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 हरे जपंत। शुभंत तोयंग अच्युत गुणज्ञंग। पूर्णं बहुलो कृपाला, गंभीरंग ऊंचै सर्वग अपारा। प्रत्यय प्रयंग विश्राम चरणंग। अनाथ नाथे नानक शरणंग। प्रत्यय प्रयंग विश्राम चरणंग। अनाथ नाथे नानक शरणं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान दी हाजरी भरते हुए आप जी ने इलाही गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण कीता है। वडभागी हो गुरु चरनां विच बैठ के गुरु बाबा जी दी बाणी दी विचार, गुरु साहिब दी बाणी दा पाठ और गुरबाणी कीर्तन आप जी नूं श्रवण करना नसीब हुंदा है। असल विच गुरु की संगत, गुरु दे नेड़े बैठ के गुरु दे बचन सुनने, ये भी केवल उस प्राणी दे हिस्से आए
जिहदे मस्तक दे लेख मेरे करते पुरख वाहिगुरु जी ने लिख दिते ने। साहब ने बाणी विच बचन कीता, कहंदे ने गुरु दे नेड़ियों सारी दुनिया निकलदी है, पर गुरु दे कोल बैठना ओनू नसीब हुंदा है जिहदे मत्थे दे लेख मेरे वाहिगुरु तू आप लिखे ने। साहब बचन करदे ने, संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए। सतगुरु कृपा करन, आप जी ने जो अज पावन पवित्र श्लोक सरवण कीते ने, 2 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज एक श्लोक दे अंदर तां साडी इस देही दी गल पै करदे ने ते दूसरे श्लोक दे अंदर उस परम पिता परमेश्वर दी रहमत ओदी सर्व व्यापकता नूं बयान कर रहे हैं। सतगुरु ने अज साडे शरीर दी बनतर दी गल करदियां बचन कीता। साहब कहंदे ने, काच कोटंग रचंत तोयंग लेपणंग रकत चरमणै नवंता द्वारंग भीत रहतंग बाए रूपंग अस्थंभणै। साहब कहंदे ने, तेरा शरीर भलिया काच कोटंग एक कच दा किला है ते याद रख, एक कच दा किला ए मेरे वाहिगुरु ने रचंत तोयंग इनू रच दिता है, बना दिता है। तोयंग दा अर्थ है पानी। एक पानी दी बूंद तो मेरे वाहिगुरु ने शरीर दा किला बना दिता है। साहब कहंदे ने, जिथे शरीर दा किला बनाया उथे 9 द्वारे रब ने प्रगट कीते ने, पर हैरानगी दी बात ए पानी दी बूंद तो बनिया किला है। 9 दरवाजे 9 द्वारे ने, पर 9 द्वारियां दे ऊपर दरवाजा भित कोई नहीं, खुले द्वारे ने। ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पिता कहंदे ने, इस किले दे विच सवासां दी थमी है। एवें मान करके मना तू कही जाना मैं सदा रहना है, नहीं इस कच दे किले दे टुटदियां कोई देरी नहीं लगनी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इस संबंध विच अनेकां बचन कीते ने। हजूर ने पहला बचन जिहड़ा क्या कहन लगे, कच दा किला है। भगत रविदास जी दा अमृत भरपूर बचन आउंदा राग सोरठ दे अंदर, ते भगत रविदास जी ने भी बिल्कुल इस श्लोक दे नाल मिलदा जुलदा ढुकदा एक शब्द जिहड़ा है वो उच्चारण कीता है। साडा शरीर एक कच दा किला कह लवो, मिट्टी दा पुतला कह लवो, मिट्टी दा भांडा कह लवो, कंधी उत्ते खलोता होया एक रुख कह लवो, गल तां इक्को वे ए थोड़ च रहे। भगत रविदास जी बचन करदे ने, कहंदे ने, जल की भीत पवन का थंबा। भीत दा अर्थ है कंध। कहंदे ने, भलिया तेरा शरीर जिहड़ा इस तरह है, ये मानो एक पानी दी बनी हुई दीवार है। ये पानी दी बूंद तो बने जल की भीत पवन का थंबा ते सवासां दी थम्मी इस शरीर नूं मेरे वाहिगुरु जी ने दे दिती। जल की भीत पवन का थंबा रकत बूंद का गारा, माता दा रकत पिता दे बिंद दी एक बूंद, ये तेरे शरीर नूं मेरे भगवान ने मानो गारा ला दिता है। जल की भीत पवन का थंबा रकत बूंद का गारा, हाड मांस नाड़ी को पिंजर, तेरे अंदर है कि हड्डियां मांस दे कुछ भू लोथड़े। ते याद रखी, इस पिंजर दे विच मेरे वाहिगुरु ने एक पंछी टिका दिता है, जिस पंछी ने सदा पिंजरे विच रहना नहीं। हाड मांस नाड़ी को पिंजर पंखी बसै, बेचारा आत्मा रूपी पंछी जड़ा वो तेरे शरीर दे अंदर टिकया हो। साहब जी कहते ने, पर उस वाहिगुरु जी ने खेड ऐसी वरताई, 9 द्वारे प्रगट ने। जदों शरीर मालक ने बनाया, ਇਹਦੇ अंदर वाहिगुरु जी ने जिंद भी टिका दी है। ते साध संगत, जिंद तो बिना इस शरीर की कोई कीमत नहीं। हजूर दे बचन असी रोज आनंद साहिब विच सरवण करने हैं। जदों गुरु अमरदास जी का यह पवित्र बचन पढ़ीदा, हर जियो गुफा अंदर रख कै, हर दर ते हे हरी जियो गुफा अंदर रख कै, इस जिंद नूं तू शरीर रूपी गुफा दे विच रख दिता है। हर
जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया, तू एक सवासां दा बाजा बजा दिता है। 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया, नवंता द्वारंग भीत रहतन। 9 दरवाजे जिहड़े ने ये प्रगट ने। मैं अर्ज कर रहा, भगत रविदास जी भी ये कहते ने, हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंध उसारो नीमा। तू मान करके उच्चे महलां दी नी रखना, पर तैनू इन्ना पता है ओ कच दे किले विच रहन वालिया 3.5 हाथ तेरी सीमा। जदों तू जमीन ते लेटना उदों केवल तू जमीन 3.5 हाथ मलनी है, इस तो ज्यादा जमीन तू किन्नी कु मल लवें। ते सियाणे विद्वानां ने गल सिद्ध कीती, जिन्ना साडा अपना कद है ना, हर एक चाहे बच्चा है, चाहे नौजवान है, चाहे बजुर्ग है, वो जदों भी जमीन ते लेटदा है ना, अपने हाथ दे मुताबिक वो 3.5 हाथ जमीन जिहड़ा है ओहदे ते निवास करदा है। 3.5 हाथ लंबाई है जमीन दी, जिथे मनुख रात नूं सौंदा है। ते सतगुरु ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे 3.5 हाथ तेरी सीमा, पर नाल ये भी कह दिता जे मन लिया जाए 3.5 हाथ तो वध तू थां मलेगा ते वध तो वध 4.25 हाथ तेनू जमीन मिल जाएगी। 4 हाथ अज तक जमीन कदी किसी नू मिली। साहब कहते ने 3.5 हाथ तेरी सीमा। ते कबीर साहब कहते ने, कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कारज 3.5 हाथ घणी तां 4.25, जे वध तो वध भी तमा करांगे 4.25 हाथ जमीन घेरांगे, इस तो यादी नहीं। भगत रविदास जी दे शब्द नूं मैं नाल मिला के अर्ज कर रहा। वो कहंदे ने, पंछी तू बृख ते बैठा है ते दरख्त ते बैठा होया पंछी कदी मान नहीं करदा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, ए तन होएगो भस्म की ढेरी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, पर इस कच दे किले दा की मान कर रहे, राम नाम बिन बाजी हारी, नाम तो बिना तू अपने जीवन दी बाजी हार के चला जाए। सतगुरु की बाणी विच इस कच दे किले दे संबंध विच साहब ने बचन कीते। भगत नामदेव जी का एक बचन आउंदा है, उन्होंने 3 घटनावां पौराणिक दित्तियां ने, जिहदे विच उन्होंने वड्डे वड्डे राजियां दी महाराजियां दी गल कीती ते फिर अपनी देही दी गल करके कहंदे ने, आपां कच दे किले ते काहदा मान करी बैठे। भगत नामदेव जी का बचन है, वो कहंदे ने, पुरातन ऋषियां विचों सब तो ज्यादा जिहड़ी उम्र है वो मारकंडे ऋषि दी मन्नी गई। कहंदे ने, मारकंडे ऋषि ने अपने जीवन अंदर कोई मकान नहीं बनाया, कोई महल नहीं बनाया, जां तां वो जंगल विच रुखां दे पत्तियां दे थल्ले बह के रात बतीत करदा रहा, ते जां उसने कखां दी कुल्ली बनानी ते कखां दी कुल्ली विच रहन बसेरा करना ते दिने दूसरे पासे जा कुल्ली बनाना। उम्र बहुत ज्यादा है, पर महल जां उन्हें इमारत कोई नहीं बनाई। ते जे पुछया गया, ऐ मारकंडा तेरी उम्र सब तो ज्यादा है ऋषियां दे विचों, तू उच्चे महल क्यों नहीं बना लेंदा? ते उस ऋषि का इको उत्तर हुंदा सी, भलिओ भावें उम्र मेरी बहुत ज्यादा है, पर की करांगा उच्चे महल बना के, एक दिन इस कच दे किले ने टुट जाना है। आखिर एक दिन लंघदियां वो भी दिन आ जाना जिस दिन मैनू ये शरीर छड्डना पे। भगत जी ने दूजा प्रमाण दिता, कहन लगे, देख कौरवां वाल तक तू, इन्हां दा भरा दुर्योधन है ते इन्हां कौरवां नूं किन्ना कु मान सी दुर्योधन दी ताकत ते, किन्ना कु इन्हां नूं हंकार सी अपनियां बाहां ते गुरु ग्रंथ साहिब मुताबिक जदों ये निकलदे सन ते इन्हां दे सिर दे उपर सोने दे छत्र झुलदे सन ते 12 जोजन तक इन्हां दे सिर दे उपर छत्र झुली जांदे सन। ते विद्वान सज्जन कहंदे ने, एक जोजन दे विच 4 को हुंदे ने, 12 जदन जोजन छत्र झुलदा है ते बाहरों चौक 48 को इन्हां दे सिर ते सोने दियां छतरियां झुलदियां ने। ते भगत नामदेव कहंदे ने, मना दुर्योधन जिन्हां दा भरा सी,
48 कोष जिन्हां दे सिर ते सोने दे छत्र झुलदे सन, उन्हां लोकां दे मांस नूं भी नोच नोच के गिरजां खा गईयां, ते तूं किस मान विच कहना पिया मैं सदा लिए संसार ते टिके रहना। भगत जी ने तीसरा प्रमाण दिता, कहन लगे देख रावण कोल किन्नी कु दौलत है। सियाणे लोकां नूं पता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी कहा इन्नी ताकत सर्व सोयन की लंका सी, जां 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। हुण इन्नी ताकत रावण दे कोल है, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने ओ रावण जिहड़ा सोने दी लंका दा मालक सी, जिहदे किले दे 4 चुफेरे समुंदर वर्गी खाईए, ਉਹ भी अपनी देह नूं बचा ना सकिया। अखीर ते एक दिन कच दा किला ਉਹਦਾ भी टुट गया। भगत जी ने 3 बचन उदाहरणा दे के समझाया। कहने असल विच याद रखी, केवल ये महात्मा नहीं, केवल मारकंडा नहीं, केवल ये दुर्योधन नहीं, जां केवल रावण नहीं, इत्थों तक के कृष्ण दी कुल दे लोग भी जेड़े मान करदे सन, एक दिन उन्हां दी कुल भी दुनिया तो चली गई। तू कच दे किले दा की मान कर। भगत जी दा बचन हुंदा, कह लगे गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, बड़ी डूंगी नींव पट के उच्ची अटारी बना दी है। मार कंडे ते को अधकाई, कहंदे मार कंडे नालों किसे दी उम्र ज्यादा है। मार कंडे ते को अधकाई, जिन तृण धार मूंड बुलाए, जिन्हें कखां दी कुल्ली विच अपना सिर लुका लिया। कह लगे हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी दे। इस झूठे शरीर ने बिनस जाना, काच कोटंग इस कच दे किले ने टुटना है। साहब कहंदे काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही। मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चला था देही गिरजन खाई। सर्ब लो सोयन की लंका होती, रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में भई बुराई। हुण एक खिन लगा, उसका अपना शरीर का किला भी टुट गया, ते जिस सोने दे किले का मान करदा वह भी बिरस गया। सतगुरु ने बाणी विच एक गल नूं समझाण लई बेअंत मिसालां दित्तियां ने। भगत फरीद साहब जी उन्हां दे पवित्र बचन जदों आपां पढ़ने हां, वो देही दी गल भगत जी ने मौत के संबंध विच ठेठ पंजाबी विच बड़े प्यारे बचन कहे। जदों भगत बाबा फरीद साहब दे श्लोक पढ़ने हैं, वो इस देही दे कच दे किले की गल करते हैं। कहंदे ने फरीद आ 2 नेत्र ने ना, कल भी मैं अर्ज की सी बाबा जी की बाणी विचों, अज वो कच दे किले की गल करदिया कहंदे ने आ जिहड़े 2 नेत्र ने, जिहड़े हर एक नूं प्रभावित करते हैं, ते इन्ने कोमल जे वाहिगुरू जी ने रचना किहो जी नेत्रां दी कर दित्ती। एक छोटा जिहा मिट्टी दा कण भी किते नेत्रां विच चला जाए ते उन्नी देर तक बंदे नूं चैन नहीं, जितनी देर तक वो मिट्टी दा कण अखां तो बाहर नहीं निकल जाता। इतने को कोमल ने। इत्थों तक मिट्टी दा कण ताकि जदों कोई सुरमा पांदा है ते बाबा फरीद साहब कहंदे सुरमे दी जिहड़ी धारी है, कजले दी धारी, उस सलाई दा दुख भी ये नेत्र नहीं सह सकते। इन्ने कोमल ने कजल दी धारी नूं भी सहण दी इन्हां अंदर ताकत ने। उस वक्त पानी फुट फुट के बाहर निकलदा, पर कहंदे ने जदों मैं देखना वा फरीद आ नेत्र जिहड़े कजले दी धारी नहीं सन सहिंदे, अज कबरां विच खोपड़ी पई है ते कहंदे ने नेत्र विचों आलोक हो चुके ने। नेत्रां दी थां ते पंछी आए ने, उन्हां ने अपने आलणे बना दिते। जेड़े नेत्र कदे कजले दी धारी नहीं सन सहिंदे, उन्हां नेत्रां विच आके पंछियां ने आंडे दिते ने। पंछियां दे बच्चे आंडियां विचों निकले ते उन्हां नूं वेख के कहना फरीद कदी आ भी नेत्र सन जेड़े कजले दी धारी नहीं सन सहिंदे, ते अज इन्हां ही खोलां दे विच आके पंछियां ने आंडे दे दिते। बाबा फरीद साहब दा बचन कहन लगे फरीदा जिन लोयण जग मोहिया, जिन्हां नेत्रां ने दुनिया नूं प्रभावित कीता है, से लोयण मैं डिठ दा मतलब एदा मतलब सुनी सुनाई गल ही मैं तकिया है। से लोयण मैं डिठ कजल रेख ना सहिंदियां, जेड़े कजले दी धारी नहीं सन सहिंदे, से पंखी सोए बहिठ उन्हां विच आके पंछियां ने आंडे दे दिते ने। काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमण,
ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਝਾੜਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੱਗ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦ ਜਿਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਇਹ ਸਿਰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਮਤ ਮੈਲੀ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੈਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਝੱਲੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਿਣਸਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੌਲਤ ਆਈ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਐਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਐ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਲਿਸ਼ਕ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਚਮਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ, ਜਿਉ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਕੰਧ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਆਮ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਤਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕੇਗਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੀ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਫਿਰ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਜਿਨੇ ਦੀਵਾਰ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
बाबा फरीद साहब कहते ने एक धनाड़ पुरुष ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਮਲ ਤਨ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰੀ ਦਾ ਵੱਟ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾਣਾ। ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਟਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਛਾਇਆ। ਸਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੈਂ। ਅੱਜ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਸ ਤੇਰਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ ਨੋਚ ਕੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਤੂੰ ਉਧਰ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ? ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਪਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਭੂਏ ਸਮਣ। ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਦਾ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਯੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤ ਪਿਆ ਪਾਸ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਸ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਮਰ ਵੰਝਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਮਰ ਵੰਝਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ ਸੈਂ ਦਾਗ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ ਰਚੰਤ ਤੋਇੰ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕੱਚ। ਕੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਝੂਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਝੂਠ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸੋ ਤੋੜ, ਉੱਥੇ ਕੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਝੂਠ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ, ਕੋਟੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਲਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਚੰਤ, ਰਚੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਇੰ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੋਇੰਗ, ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਖੋੜਾ ਲੱਗਾ ਤੋਇੰਗ। ਇੱਥੇ ਤੋਇੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ।
चित्रकार ते मैं कई बारी अर्ज करना बड़े ने, कोई पत्थर की मूर्ति बनांदा है, कोई मिट्टी की बनांदा है, कोई कागज की बना देगा, पर मेरा रब ऐसा मूर्तिकार है जिहड़ा पानी की एक बूंद तो मूर्ति सिरज दिंदा है। गुरु अर्जन साहब ने यही बाणी विच बचन कीता, कहन लगे याद रखी इस पानी ते जिन तू घरिया माटी काले द्योरा करिया। इसे पानी नू गुरुदेव ने कहा पहला पानी जियो है, याद रखी पानी विच जिंदे। साहब ने गुरु अर्जन साहब ने यही बचन किया है, रकत बिंद कर निमिया अगन उतर मझार। पानी की एक बूंद तो मेरे रब ने शरीर का किला बना दिता। काच कोटंग रचंत तोयंग ते साहब कहते ने लेपनंग, लेपनंग दर से लिंब देना, किदे नाल लिंब दिता? रकत चरमण है, रकत का अर्थ है खून, चरमणे का अर्थ है चम। कहते ने रब इन्ना कु कृपालू दयालु वे, जदों ने कच का किला बना दिता ते इस किले दे विच उहने खून भी, पानी भी, मिर्च भी, गंदगी भी सब कुछ इकट्ठा कर दिता। पर इकट्ठा करन तो बाद इहदे उत्ते उसने एक रकत दे बाद उन्हें एक चमड़े का लेपन कर दिता ते चमड़े का लेपन हर एक चीज नूं लुकाई बैठा। वैसे ये भी तो रब की कृपा है। सतगुरु ने बाणी विच बड़े प्यारे बचन कहे, जदों आपां मान करने ना गाथा विच एक बड़ा प्यारा बचन हुंदा है, आपां कहने शरीर बड़ा सुंदर है, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कमाल दे बचन कीते ने। कहंदे ने किन्ना कुछ सुंदर है, आ मैं तेनू दसना नाम तो बिना झूठा ही। पुछया महाराज कोई प्रमाण? ते एक प्रमाण दिता आसा की वार विच मेरे गुरु नानक साहिब ने, ते दूजा प्रमाण दिता गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृतमई बाणी विच गुरु अर्जन साहिब ने। प्रमाण तां वैसे बेअंत ने, पर मैं दो अर्ज करने ने। लेपनंग रकत चरमणे, तेरे अंदर है कि रब ने लोह दे उत्ते मिज दे उत्ते चमड़ी दा लेपन कीता है। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने फुੱਲ दी महक बड़ी सोहनी है। जदों कोई मुश्क कपूर जां किते सुगंधी वाले पदार्थ अपने तन ते लांदा है ते ओहदे तन कोलों महक प्रतीत हुंदी है, महक निकलदी है। पर गुरुदेव ने बचन कीता, कहंदे ने तू देही दा मान ना करी, फुੱਲ विच महक बड़ी सोहनी सी। जदों फुੱਲ बगीचे विचों तोड़ के तेरे तन दे नाल छुहा दिता, तेरा तन इन्ना मैला है कि तेरे तन की बदबू ने फुੱਲ उत्ते भी असर किया। जेड़ा फुੱਲ महक बखेरदा दी ओहदे विचों भी कुछ घड़ियां बाद बदबू होण लग पई। साहब कहंदे ने जेड़े सुगंधी वाले पदार्थ हर एक नूं महक दिंदे ने, तेरे तन की संगत कीती उन्हां विचों भी बदबू आई। अंदर तेरे है कि गंदगी दी पोटली, मांस ते खून ते मिज। साहब ने बचन किया करपूर पोहप सुगंधा परस मनुख है देह मलीणंग। जदों तेरी इस मलीन देही नाल इन्हां ने टच किया होया कि मज्जा रदुर दुर्गंधा, नानक अत गर्भेण अज्ञाननो। इस मिज इस खून की संगत करन दे नाल ओहदे विचों भी बदबू आई। सतगुरु ने दूसरा प्रमाण जिहड़ा आसा की वार भी दिता है, तुसीं सारे सरवण करदे हो। साहब कहंदे ने भोजन जिहड़ा तैयार किया जांदा है पुरातन मत अनुसार 5 देवते भोजन में शामिल ने। महाराज केड़े? हजूर ने क्या कहन लगे, अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता लूण। ध्यान देना साध संगत, कहंदे ने जेड़ी तू रोटी तैयार करना अन्न भी एक देवता मन्निया पुराने लोकां ने। अग नूं भी देवता मनदे ने। याद रखी पानी नूं भी देवता मन्निया, लूण नूं भी देवता मन्निया। ते जदों फिर इहदे विच पंजवां घिओ पांदे ने तां स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जांदा है। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण। पंजवां पाया किरत तां होवा पाक पवित्र। अगली पंक्ति साहब कहंदे ने पापी स्यों तन कढिया, थुक्कां पईयां तित। जदों इन्हां देवतिਆਂ ने तन की संगत कीती ते गंदगी का रूप धारण कर गए। लोग देख के थुक्कण लग पए, काहदा मान करने तेरे शरीर पल्ले तां आ कुछ ही। काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनग रकत चरमण है। अगे साहब कहने नवंग तां दवारंग पीत रहतन। साहब ने बड़ा रमज भरिया बचन किया। नवंग का अर्थ है 9, 2 अखां, 2 नासका, 2 कन, मुख, इंद्री, गुद्दा, ये 9 गिनती की विद्वान सजना ने। नवंग तां दवारंग 9 दरवाजे ने। पर हैरानगी की गल ये भीत रहतन। भीत का अर्थ हुंदा है द्वार,
द्वार दे नाल जदों आपां लकड़ दे दो तख्ते ला दिंदे जिन्हां नूं आपां किवाड़ कहने दरवाजा कहने साहब कहने 9 दरवाजे हैं, पर हैरानगी की गल यह कि इन्हां द्वारियां दे अगे भित्त किसी ने लाया ही, लकड़ दा ता कोई नहीं, इन्हां नूं बंद करन दा साधन कोई नहीं। इहदा मतलब यह भी विद्वान करदे ने जदों मौत आउंदी है ते बंदे दे सवास भी इन्हां द्वारियां दे राही निकलदे जे, जिहो जिहा कर्म कीते उस ढंग नाल सवास निकलदे ने। जपण वाला गुरमुख प्यारा जिहड़ा ओहदे सवास ध्यान रखना, दसम नूं फोड़ के उपर वाले कपाल नूं फोड़ के निकल जांदे ने। आ संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज राड़े वाले जदों अंतले दिन उन्हां अंतला समय ओ महापुरुष अमृत वेले समाधि विच बैठे ने ते कहंदे ने समाधि विच बैठे ही उन्हां दे शीश दे उपर केवल पैसे जिन्नी मोरी सी, इथों ओ सवास फोड़ के दसम नूं उस प्रीतम दे चरनां विच चले। साहब कहंदे ने 9 दरवाजे ने, 9 ये रस्ते ने, इन्हां नूं बंद करन वाले ताक कोई नहीं। ते याद रखी मौत भी इहो जी आउणी है, की पता इन्हां 9 दरवाजियां किस राही सवास पूरे हो जाने। इस कच दे किले नूं तू बचाण दा कोई भी यतन करे ने बचना नहीं। नवल तां द्वारंग भीत रहतन, साहब जी अगे कहंदे ने बाए रूपंग अस्थंभन, बाए दर थे वायु, वायु दर ते श्वास, रूपंग अस्थंभन, स्तंभन दा अर्थ थम। कहंदे ने श्वास मेरे रब ने मानो थन थम रूप इस किले दे विच लाए ने, कच दे किले नूं श्वासां दी थम्मी ला दित्ती। बाए रूपंग अस्थंभन साहब कहंदे ने गोबिंद नामक नै सिमरंत, गोबिंद दे नाम नूं नै सिमरंत नहीं याद करदा, क्योंकि अज्ञानी जानंत आस्त्रिंग, अज्ञानी मनुख समझदा है अस्त्रिंग दा अर्थ मैं सदा लई कायम रहना, इस करके वाहिगुरू जी दे नाम नूं सिमरदा नहीं, नाम नूं जपदा नहीं। साहब कहंदे ने दुर्लभ दे उदरंत साध शरण नानक, इस दुर्लभ देह नूं जे तू बचाना चाहना है, जे भवजल तो पार करना चाहना ते साध संगत दी शरण विच आया कर, साध संगत विच इस देह नूं लैके आ। हजूर ताई गुरु अर्जन साहब कहंदे ने भई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा किता नाकाम, ते की करिए। साहब कहंदे ने साध संगत भज केवल नाम। साहब कहंदे ने दुर्लभ दे उदरंत साध शरण नानक, इस दुर्लभ देह नूं संगत विच आके तू बचा लै, भवजल तो बचा। ते संगत विच आके किवें बचे। साहब कहंदे ने हर 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 हरे जपंत, 5 वारी कहा जदों तू संगत विच बैठ के हरी हरी जपेगा, संगत विच बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू जपेगा, संगत विच बैठ के गुरु की बाणी पढ़ेगा, उदों इस दुर्लभ देही नूं तू बचा सकना, तू भवजल तो तर सकना। अगला श्लोक हजूर कहंदे ने, बचन करदे ने, कहन लगे प्यारे शोभंत तुयं, याद रखना पहले श्लोक विच आया सी काच कोटंग रचंत तुयंग, ओथे तत्ते नूं होड़ा सी तुयंग, ओथे तुयंग दा अर्थ सी पानी, इत्थे आया शुभंत तुयंग, इत्थे तत्ते नूं औंकड़ लगी है, इत्थे तुयंग दा अर्थ पानी नहीं, इत्थे तुयंग दा अर्थ तू। बाणी विच कई प्रमाण शब्द ऐसे हुंदे ने, एक हुंदा है माया, एक हुंदा है माया। जदों माया शब्द आवे आपां उहदे अर्थ जानने आ, माया दे कई रूप ने। जदों माया शब्द हुंदा है, माया दा अर्थ किरपा, नानक हर जी माया कर। इत्थे 2 श्लोकां विच इक्को जी बनतर वाले सिर्फ औंकड़ ते होड़े दा फर्क है। तोयंग दा अर्थ है पानी। इत्थे साहिब जी बचन करदे ने, कहंदे ने सुबंत तोयंग, तू शोभना पिया है, तू सोहना लगना है। अचुत, अचुत दा अर्थ जिन्हें कदी नाश नहीं होना। गुणज्ञंग, गुणज्ञंग दा अर्थ गुणा दे ज्ञाते, हर एक दे गुणा नूं जानन वाले, तू सुभाएमान है, परिपूर्ण, तू कदी नाश नहीं होना। साहिब कहंदे ने पूर्णंग, पूर्णंग दा अर्थ तू पूरिया होया सर्व व्यापक है। बहुलो कृपाला, बहुलो दा अर्थ बहुत ज्यादा, कृपाला दा अर्थ दया करन वाला, तू बहुत दया करन वाला है। साहिब कहंदे ने गंभीरंग, उच्चा है, तू अत दा गंभीर है, अत दा उच्चा है। सरबग अपारा, तेरे वर्गा समर्थ भी कोई नहीं, तू जो कुछ करना चाहे कर सकना। वो किन्ना कुछ समर्थ है। गुरु साहब ने एक प्रमाण दिता है मांझ की वार विच, कहंदे ने इन्ना कुछ समर्थ है ना,
कदी मान ना करिए मैं आ कुछ करना है, रब हो सकता है उस तो उल्ट भी कुछ करा दे। सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिता, कहन लगे शेर ਇਹਦੇ कदी पट्ठे पा दो, कदी शेर ने पट्ठे नहीं जे खाधे। दाना वंडा पा दो, शेर कदी दाना नहीं खांदा। शेर दी, बाज दी, कुही दी ते चरग दी, इन्हां दी खुराक मेरे रब ने मांस बनाई, केवल मांस खांदे ने। ते जिहड़ी गां, मझ, बकरी, इन्हां दी खुराक रब ने घाह फूस पट्ठे बनाए, ये पट्ठे खांदे ने। पर गुरु नानक साहब दी जोत ने गल कही, कहन लगे देख रब इन्ना समराथी, जेड़ा शेर मांस खांदा है, बाज मांस खांदी है, चरग ते कुइयां मांस खांदे ने। जे रब करना चाहे ते मांस खाण वालियां नूं घाह खाण ते मजबूर करदा है, ते जेड़े घाह खांदे ने उन्हां नूं मांस खाण ते मजबूर करदा है। जे चाहे तां समुंदर विच धरती पैदा करदा है, जे चाहे तां धरती नूं समुंदर विच गर्क करदा है। इन्ना समराथी चाहे तां एक बादशाह नूं गर्क करके एक छोटे जिहे कीड़े नूं बादशाह बना दे। किन्ना कुछ समराते साहब कहते ने छियां, बाजां, चरगां, कुइयां, इन्हां खवाले घाह खाण ते ना मांस खवाले। साहब कहते ने ये चलाए राह, नदियां विच तिब्बे दिखाले, थली करे असगा, इन्हां समराते कीड़ा थाप दे, पातशाही लश्कर करे सुवा। साहब कहते ने कि मेरे मालिक तू गंभीरंग ऊंचा सरबग अपारा, तेरे वर्गा समर्थ कोई नहीं, तू इन्ना समर्थ है। प्रत्य प्रैंग, एदा अर्थ है तू अपने दासां दा प्यारा है। साहब कहते ने विश्राम चरणंग, तेरे दास केवल तेरे चरनां विच विश्राम करदे, तेरे चरनां दी शरण विच रहिंदे ने। ते जेड़ा ओदा दास ओदे चरनां नूं नेह करदा है ना, ओदे चरनां विच बड़ी ताकत है। हजूर ने तां ही तां बाणी विच कहा, कहंदे ने माई चरण गुर मिठे। जद साहब ने ओदे चरनां दी गल कीती, कहन लगे ओदे चरनां विच इन्ना कु आनंद है ना कि उस आनंद नूं कोई बयान कर नहीं सकता। चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परमान परवान। साहब कहंदे ने ओदे भगत ओदे चरनां दी शरण विच रहिंदे ने। साहब कहंदे ने अनाथ नाथे, जिन्हां दा कोई मालक नहीं बनदा, उन्हां दा मालक तू बन जांदा। साहब कहंदे ने शरण नानक शरणंग, गुरु अर्जन साहब कहंदे ने मैं भी अनाथ हां, तू किरपा कर मैनू अपने चरनां दी शरण विच रख दे। सतगुरु दो इन्हां श्लोकां विच एक तां शरीर दी नाशमानता, कच दे किले ने टुटना है, ते दूसरा कहंदे ने ओ समराथे ओदे चरनां दी शरण विच रहो, ओ सब कुछ करन वाला है। जिन्हें ओदे चरनां दी शरण लै लई ओदा जीवन ए लोक सुखी है, पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मेले। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां बेअंत भुल्लां बख्श देनियां। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जो कहने आ वो कमान दी सूझ भी बख्श दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की